Hello everyone, welcome to your own channel Mathematics Learning Academy where maths becomes super easy. And yes, my name is धनंजय कुमार और आज मैं ट्राइंगल चैप्टर से रिलेटेड एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका है, तो इस बार भी आने की बहुत हाईली चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी मजबूरी भी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रूफ को कैसे सॉल्व करना है यही आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आइए पहले इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, तो prove that AB by PQ is equal to AD by PM। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको मीडियन के बारे में समझाता हूं कि मीडियन होता क्या है। ज्यादातर बच्चों को मीडियन का मीनिंग ही नहीं पता। तो एक्चुअली मीडियन का मतलब क्या मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर मान लीजिए एक हमारा ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल ये ट्राइंगल है ए बी सी, और इस ट्राइंगल में अगर मैं पॉइंट वर्टिसेस ए से अगर एक मीडियन ड्रॉ करता हूं, मीडियन बेसिकली एक लाइन होता है, अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ करता हूं तो मीडियन का नाम समझिए मैं एडी दे दिया। तो ये मीडियन ड्रॉ होने की वजह से जो हमारा बीसी लाइन था, जो हमारा बीसी था, वो इस मीडियन के वजह से अब ये दो इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा। ये मतलब कि बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो मीडियन का मतलब यही होता है एक्चुअल में कि जहां भी वो मीडियन इंटरसेक्ट करता है जिस भी लाइन को जाके, उस लाइन को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मीडियन। और इसी कॉन्सेप्ट को हम आज इस प्रूफ को सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम डायग्राम बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्राइंगल है हमारा, एक हमारा ट्राइंगल है ए बी और सी, और और दूसरा एक और ट्राइंगल है एक, दैट इज पी क्यू आर। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर दो ट्राइंगल है, एक है एबीसी और एक है पी क्यू आर। और बोला यह है कि एडी एंड पीएम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। मतलब कि जो एडी होगा वो किसका मीडियम है, वो बीसी का, और जो पीएम है वो हमारा पी क्यू आर का मीडियन है। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है जो पहले आया वो पहले का है। मतलब यहाँ पे हमारा जो मीडियन होगा वो एडी ये हो इसका होगा, और पीएम जो होगा वो इस ट्राइंगल का होगा। ये हमारा मीडियन, और हमें प्रूफ ये करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं हम। गिवन ट्राइंगल, गिवन ऐसे लिखते हैं, गिवन एडी एंड पीएम आर मीडियंस of triangle ABC and triangle PQR respectively। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और साथ में एक और चीज दिया हुआ है, एंड वेर ये जो हमारा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR है, ABC और PQR जो है वो आपस में सिमिलर भी है। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमें दिया हुआ है। तो इस गिवन को भी हमें यूज करना है और हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट। हमें प्रूफ ये करना है, क्वेश्चन में ही दे दिया है कि ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय पी एम। हमें ये प्रूफ करना है जो दिया था, और प्रूफ क्या करना है वो हमने लिख दिया यहाँ पे, और हमने डायग्राम भी बना लिया। इसी डायग्राम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं वो देखिए। प्रूफ सबसे पहले तो हम इस सिमिलरिटी का हेल्प लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आपको पता होगा कि कभी भी अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज इक्वल होंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के अगर सिमिलर है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज इक्वल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो मतलब कि ए बी, देयरफॉर ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय पी आर इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज इक्वल होता है और साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। मतलब कि ये जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल क्यू, एंड एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा, एंगल आर होगा। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन में दिया था, हमारा क्वेश्चन में ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर था, तो सिमिलर के अकॉर्डिंग हमने ये दो लाइन को लिखा है। वी नो दैट व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज आर ऑलवेज इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो उसी बेसिस पे हमने इस दोनों इक्वेशन को लिखा है। तो यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो इसके आगे अब देखिए क्या करना है हमें, इसके आगे हमें ये मीडियन का कॉन्सेप्ट को यूज करना है। इसके आगे देखिए कैसे, सिंस सिंस एक एक बार करेंगे, सिंस ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल, सॉरी मीडियन ऑफ ट्रायंगल, यस ट्रायंगल ए बी सी, ये है हमारा ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो फिर ए डी, अच्छा ए डी अगर मीडियन है तो आपको जब मैंने बताया कि जिस लाइन के ऊपर वो मीडियन इंटरसेक्ट करता है उस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब कि ये जो बी डी होगा या फिर ये जो बी डी होगा, इसका इतना, ये और ये पार्ट इक्वल है, मतलब कि इसका अगर हम डबल कर दे तो मुझे पूरा बीसी मिल जाएगा। मतलब कि बी डी इज इक्वल टू, अगर मैं ये बी डी और डी सी ये दोनों इक्वल है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, इसका मतलब कि अगर मैं किसी भी दोनों में से किसी एक पार्ट को अगर मैं डबल कर दूं तो मुझे पूरा बीसी मिल जाएगा। तो इसका अगर मैं उल्टा करूं तो मतलब बीसी का आधा करूंगा तो मुझे इस दोनों में से कोई एक पार्ट मिलेगा, तो उसी में से मैंने बीडी लिया, बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाफ बीसी, ये और ये इक्वल है, तो बीडी का वैल्यू कितना होगा, इस बीसी का आधा होगा ना, तो हाफ ऑफ बीसी। और इसमें अगर मैं बीसी के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो बीसी इज इक्वल टू, ये टू इधर आएगा तो टू बीडी हो जाएगा, टू बीडी हो जाएगा। और इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 मानता हूं। और सेम सिमिलरली सेकंड वाले के लिए भी करेंगे, सिमिलरली पीएम के लिए, सिमिलरली पीएम इज ऑल्सो अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसके लिए भी अगर हम सेम करें तो ये क्यूएम और एम आर ये दोनों पार्ट हमारा इक्वल है। मतलब कि अगर मैं पूरा क्यू आर को अगर आधा करूं तो मुझे क्यूएम या फिर एम आर दोनों में से कोई एक पार्ट मिल जाएगा मुझे, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो क्यू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर हो जाएगा। और अगर मैं यहां भी क्यू आर के लिए अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो ये टू इधर आएगा तो टू इंटू क्यू एम हो जाएगा, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं, जिससे मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं। और अब आप देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है। तो उस चारों इक्वेशन में से हम बस 3 इक्वेशन का हेल्प लेते हैं अभी, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन, सॉरी नॉट 2, 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। 2 का हेल्प नहीं लेंगे, 1, 3 और 4। तो हमारा इक्वेशन 1 पहले क्या, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। इक्वेशन 1 था हमारा ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर था। और इसके अंदर देखिए बीसी और क्यू आर था, तो बीसी और क्यू आर के जगह पे हम बीसी और क्यू आर के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब कि हमारा हो जाएगा ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू, बीसी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे 2BD लिख सकता हूं, 2BD। और नीचे क्यूआर के जगह पे मैं 2QM लिख सकता हूं, तो 2QM। और यहां से 2 और 2 कट जाएगा तो हमारा एक नया इक्वेशन मिलेगा। और यहां पे आप देखिए एसी और पीआर की हमें जरूरत नहीं, तो इसे हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी डी डिवाइडेड बाय क्यू एम, जो कि मेरा इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, तो यहां तक आप नोट डाउन कीजिए। तो अगर आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए आगे अब करना क्या है, अब हमें इक्वेशन 5 मिल चुका है, अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 उस दोनों इक्वेशन का हेल्प लेने वाले, कैसे लेंगे वो देखिए। आपने अभी देखा है कि आपको मिला, अच्छा इक्वेशन नंबर 5 क्या था वो मैं लिख देता हूं, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन 5 था बी डी डिवाइडेड बाय क्यू एम, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 था, इक्वेशन नंबर 5 था हमारा। अब देखिए ये ए बी बाय पी क्यू, ये ए बी है और ये पी क्यू है, और बी डी हमारा है ये वाला, और क्यू एम हमारा है ये वाला। मतलब कि हमारा ये एक ट्राइंगल हमें मिल जाएगा और ये एक ट्राइंगल हमें मिल जाएगा। तो अब हम इसी दोनों ट्राइंगल का हेल्प लेंगे। हम करेंगे क्या, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल
पी क्यू एम, हम इस दोनों ट्राइंगल को करेंगे सिमिलर प्रूफ, और सिमिलर प्रूफ करते ही हमें हमारा जो एम था वो मिल जाएगा। देखिए ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम इसी दोनों ट्राइंगल के अंदर है, इसलिए हम इस दो ट्राइंगल का हेल्प ले रहे हैं। अगर उस ट्राइंगल में होता तो हम उस ट्राइंगल का हेल्प लेते, बट हमारा इसी दो ट्राइंगल में, इसलिए हम इसी दो ट्राइंगल को लेंगे। तो यहां देखिए इस दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें फ्रॉम इक्वेशन 5 डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम, ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 ए बी बाय पी क्यू बी डी बाय क्यू एम इसी दोनों ट्राइंगल के अंदर है, ए बी बाय पी क्यू बी डी बाय क्यू एम है। और यहां पे देखिए ये एंगल बी और एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 2 में इसे इक्वल लिखा हुआ है, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल हमारा सिमिलर था, पहले क्वेश्चन में दिया होता तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते, तो ये हो गया हमारा। तो यहां पे हमारा देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम हो गया, क्योंकि दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप लोगों को मिनिमम 2 क्राइटेरिया चाहिए, बट हमारे पास तो 3 क्राइटेरिया है। 3 क्राइटेरिया कैसे है, हमने 2 साइड्स का हेल्प लिया हुआ है, एक ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड हमने यहाँ पे इक्वल दिखा है इस रेशियो के हेल्प से, और दूसरे नंबर पे हमने ये एंगल भी इक्वल दिखा दिया, मतलब कि हमारा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। और आपको पता है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके साइड रेशियोज हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब कि देयरफॉर हम लिख पाएंगे इस दोनों ट्राइंगल का साइड रेशियो, मतलब कि ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम, बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ए डी बाय पी एम। बस मैंने इसी दो ट्राइंगल का साइड रेशियो लिखा है, ए बी डी का और पी क्यू एम का, तो ए बी बाय पी क्यू, बी डी बाय क्यू एम और ए डी बाय पी एम, हमने ये साइड रेशियो लिख दिया है। और इसके अंदर हमें देखिए क्वेश्चन में ये हमें प्रूफ करने के लिए नहीं दिया, तो इसे नहीं लिखने से भी हो जाएगा। तो सो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, यही हमें क्वेश्चन में दिया, जो कि हमने इजीली प्रूफ कर दिया है। और यहाँ पे हमने मीडियन का हेल्प लिया था और सिमिलरिटी थ्योरम का हेल्प लिया था, जो कि हमें पहले से पता है कि अगर दो ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में अगर नहीं आया या फिर कहीं थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, स्टार्टिंग से देखिए, तो मेरे को पूरा भरोसा है कि आपको फिर समझ में बहुत बढ़िया से आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उस फ्रेंड को जिसे ट्राइंगल चैप्टर में अभी भी कुछ डाउट्स हो। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाला हूं तो वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।